जानकी नाश्ता रेडी है? हाँ बस हो ही गया। मैं चाय ले जा रही हूँ। हाँ तो नाश्ता ले आ। हाँ जी ठीक है, बस। जल्दी लेके आना। हाँ दीदी। विजय कैसा चल रहा है तेरा बिजनेस? बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है पापा। आपको पता है रियल एस्टेट जैसा बिजनेस कोई है ही नहीं, इसमें लॉस ही नहीं होता है। और आज मेरी सबसे बड़ी डील है। अगर ये डील सक्सेसफुल हो गई ना तो मेरा भी एक आलीशान ऑफिस होगा, वो भी इंडस्ट्रियल एरिया में। ये रही आपको की गर्मा गर्म चाय। नाश्ता रेडी नहीं हुआ? जानकी लेके आ रही है। ये रही चाय। प्रीति, तेरी हाथ की चाय का जो स्वाद है ना किसी और चाय में नहीं। सही बोल रहे हैं विजय। मालूम है पापा, भैया ना हर बार चाय पी के यही बोलते हैं। तेरी डॉक्टरी कैसी चल रही है? सुना है प्रमोशन हुआ है, सीनियर सर्जन हो गई हो तुम। जी पापा, सैलरी बढ़ा दी गई है। वैसे पापा, मैं सोच रही हूँ कि खुद का क्लिनिक खोल लेती हूँ। नौकरी करने से तो अच्छा हॉस्पिटल का बिजनेस है ना। क्या? खुद का क्लिनिक? पता है कितना खर्चा होगा? जमीन, कंस्ट्रक्शन सब मिला के करोड़ों रुपए लगेंगे। कहाँ से आएगा इतना पैसा? अरे भैया, पर जमीन लेने की जरूरत क्या है? अपना वो प्लॉट है ना हाईवे वाला, वहीं पे बना लेंगे। बाकी पैसा पापा दे देंगे, है ना पापा? अरे नहीं नहीं प्रीति, उस प्लॉट का मैंने कुछ सोचा है। पापा आपको पता है आगे जाके उस प्लॉट की कीमत 10 गुना होगी और तब मैं उसे बेच दूंगा। और वैसे भी पापा का सारा बिजनेस का पैसा तो मैंने लगाया है, तो पापा के पास पैसा कहाँ से आएगा? तू सिर्फ नौकरी कर, अच्छी सैलरी है ना तेरी, उसी पे ध्यान दे। हाँ प्रीति, विजय सही तो कह रहा है। जी पापा, भैया सही कह रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि बिजनेस करूंगी और हॉस्पिटल के बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा होता है। बिजनेस करना है ना तो सिर्फ रियल एस्टेट में करो, उसी में पैसा है, समझी? जी भैया। पापा आप ठीक तो है ना? आज दवाई ली आपने अपनी? नहीं, रोज सुबह बहू दवाई देती है, लेकिन आज उसकी पूजा पाठ कुछ लंबी चल रही है। तंग आ गया हूँ मैं संजना की पूजा पाठ से। जब देखो तब पूजा पूजा। वैसा क्या है जो आज इतनी लंबी पूजा चल रही है? साहब आज वो एकादशी है ना, तो मैम साहब वही पूजा कर रही है। और आज की पूजा थोड़ी लंबी चलती है ना। हाँ हाँ, तुम्हें तो पता ही होगा पूजा के बारे में। तुम कहाँ कम पूजा पाठ करती हो? वैसे भैया, भाभी की तो हर दूसरे दिन स्पेशल पूजा होती है। मैं दवाई लेके आती हूँ। जानकी, पानी लाना। लाई दीदी। खबर लीजिए। पापा चलिए पापा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो गई। चल प्रीति, तुझे भी रास्ते में हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। अजी सुनिए तो, आज फिर प्रसाद लेके जाना भूल गए। तूने आज पापा को दवाई क्यों नहीं दी? जी वो मैं पूजा कर रही थी। तो तेरी पूजा पापा को दवाई देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? पूजा पाठ कम कर, ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। और कल से तू पहले पापा को दवाई देगी और उसके बाद तेरी ये पूजा पाठ करेगी, समझी? जी आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैं जानती हूँ आज आपकी एक इम्पोर्टेंट डील है और मैंने आपके लिए मन्नत मांगी है। ये लो प्रसाद, आज आपकी डील फाइनल हो जाएगी। मतलब मेरा ये बिजनेस तेरी पूजा से चलता है और मेरी मेहनत का क्या? जा नहीं लेता प्रसाद, देखता हूँ ये डील होती है या नहीं। भैया ले लो ना, लेट हो रहे हैं। आपको पता है ना, भाभी बिना प्रसाद लिए जाने नहीं देगी। ले लो। तू भी ना। पता नहीं कहाँ से पाला पड़ गया इस औरत से। इरिटेट हो गया हूँ इसकी पूजा पाठ से। पर भैया एक बात तो है, भाभी जब से घर में आई है तब से आपका बिजनेस ग्रो हुआ है। एक डॉक्टर होके तो ऐसे बातें कर रही है? अरे ये सब ढकोसला है। आदमी की किस्मत उसकी मेहनत से होती है, ये पूजा पाठ से नहीं। एक काम कर, तू अंदर बैठ। ठीक है। हेलो टीना। विजय कहाँ हो तुम? मैं बस ऑन द वे हूँ। प्रेजेंटेशन रेडी है? हाँ हाँ रेडी है। तुम कब तक आ रहे हो? मैं तुम्हें पिक नहीं कर पाऊंगा, देर हो जाएगा। तुम एक काम करो ना, तुम सीधे मुझे सिन्हा साहब के ऑफिस में मिलो, ठीक है? ओके। भैया मैं सोच रही हूँ कि एक कार ले लेती हूँ।
पागल हो गई है तू? इतना पैसा है तेरे पास? है तो मुझे दे दे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और आने जाने के लिए ना एक स्कूटी ले ले। बात तो आप सही कह रहे हो भैया। आज मैं बहुत खुश हूँ टीना, आखिरकार ये डील फाइनल हो ही गई। तुमने इतनी मेहनत जो की है इस प्रोजेक्ट के लिए। मैंने नहीं, हमने, क्योंकि अगर तुम नहीं होती तो शायद ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा मिस्टर, तुम्हें मुझे अपनी पार्टनर बनाना पड़ेगा। वो तो ऑलरेडी बना दिया है डार्लिंग। तुम इस प्रोजेक्ट में मेरी 25% की पार्टनर होगी। मैं बिजनेस पार्टनर बनने की बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ पार्टनर बनने की बात कर रही हूँ। तुम कब तलाक दे हो संजना को और मुझसे कब शादी करो ये बताओ। मुझे थोड़ा टाइम दो। 2 साल से बस यही सुन रही हूँ मैं। अरे टीना, मैं खुद नहीं रहना चाहता उस गवार के साथ, लेकिन अब क्या करूं? सही टाइम देख के पापा से बात कर लूंगा तलाक के लिए। थोड़ा तो भरोसा रखो मुझ पर। अच्छा छोड़ो वो सब, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाऊं? नहीं चाहिए। तुमने उस संजना का नाम लेके ना पूरा मूड खराब कर दिया। मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, गुस्सा हो गए? सॉरी, मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देती हूँ। हाँ मिस्टर शर्मा, आपके हस्बैंड की सर्जरी है ना कल, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ जाऊंगी टाइम पे। पापा, पापा आज की जो डील थी ना वो फाइनल हो गई। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू पापा। कांग्रेट्स भाई। थैंक्स। सुनील, आज आपकी डील कैसी रही? क्यों, तुम क्या करोगी जानकर? वो मैंने मन्नत मांगी थी ना, तो बस इसीलिए पूछ रही हूँ। हाँ संजना देवी, तेरी मन्नत पूरी हुई, भगवान ने तेरी सुन ली। खुश? सच्ची? मुझे पूरा भरोसा था अपने गजानन महाराज पर। अच्छा, हम दोनों ना कल साथ में गणेश मंदिर जाएंगे। क्यों, मैं क्यों आऊंगा तेरे साथ? तूने मन्नत मांगी थी ना, तू जा। नहीं, ये अशुभ होगा, हम दोनों को साथ में ही चलना होगा। देख, ना तो तेरे पूजा पाठ पे विश्वास करता हूँ और ना ही तेरे भगवान पे। ये फालतू की बकवास करना ना तू छोड़ दे और दफा हो जाए यहाँ से। और अगर हम मैंने बोला ना, निकल। पता नहीं इस लड़की का पागलपन कब खत्म होगा। अरे कभी कभी तो ये मुझे भगवान बना देती, सुबह उठ के मेरे पैर छूती है, मेरी आरती करती। सुबह 4 बजे इसका भजन और कीर्तन शुरू हो जाता। ये सब ना आप ही की वजह से हुआ है। तू इतना गुस्सा क्यों होता है उस पर? अरे गुस्सा नहीं हूं तो और क्या हूं? आपने चुना था ना उसे मेरे लिए। इस पूरी दुनिया में वही लड़की मिली ना आपको मेरे लिए। अच्छा भैया, जब खुद पर बीती तो आप पापा को ब्लेम कर रहे हैं, और उसका क्या? जो लड़का आपने मेरे लिए पसंद किया था, बोल रहे थे तुझे बहुत खुश रखेगा, पैसे वाला है, ये है वो है, और लास्ट में तलाक ही करवाया ना आपने। अच्छा, अब तू भी सुनाएगी मुझे? बुराई क्या थी उस लड़के में? हाँ, उसका सिर्फ परिवार खराब था ना, लालची था, बाकी लड़के में तो कोई बुराई नहीं थी ना। अरे तेरे उस वो सड़क छाप बॉयफ्रेंड से तो कई गुना अच्छा था वो, जिससे तू शादी करने वाली थी। ये तो ऊपर वाला का शुक्रिया कर कि मैंने तेरा तलाक करा दिया, नहीं तो आज तुझे जला के मार देते वो लोग। 10 ही लाख तो मांगे थे, दे देते। बात 10 लाख या 10 करोड़ की नहीं है, बात उनकी नीयत की। उन लोगों की नीयत खराब थी। अगर मैं पैसे उनके मुंह पे भी मारता ना, फिर भी वो लोग शांत नहीं बैठते और पैसे मांगते। यार वो सब छोड़, तू आगे की सोच। मैंने इसके लिए एक रिश्ता देखा है। कौन है वो? वो अपना अग्रवाल है ना, उसका बेटा, करोड़पति पार्टी है। पर वो तो शादीशुदा था ना। वो शादीशुदा था लेकिन अब नहीं है। उसकी बीवी उसके बच्चे को जन्म देते ही मर गई और उसके बच्चे को एक आया संभालती। बहुत पैसे वाली पार्टी है, खुश रहेगी तू। और वैसे भी तू क्लिनिक खोलना चाहती थी ना? अरे शादी के बाद क्लिनिक क्या, तू पूरा का पूरा हॉस्पिटल खोल सकती है। सोच इसके बारे में, खुश रहेगी तू। सही कह रहा हूँ मैं पापा? हाँ बेटा, तू बात आगे बढ़ा। अरे प्रीति, कहाँ जा रही है तू? मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगे? अरे तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। अब आप चाय पियेंगे? हाँ। 2 स्पेशल चाय प्लीज।
जानकी, जी मम्मी साहब। ये तो प्रशांत। आप मंदिर जा रही हैं? हाँ। विजय साहब नहीं आ रहे, आपने तो मन्नत मांगी थी ना? नहीं, वो नहीं आ पाएंगे। एक्चुअली कुछ अर्जेंटली उन्हें पेपर्स रेडी करने हैं ना, तो इसी सिलसिले में टीना भी आ रही है। तो खाना टाइम पे बना देना, साहब को भूख लगी होगी। जी मम्मी साहब। हाय संजना, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। कहाँ, मंदिर जा रही हो? हाँ, विजय सर कहाँ है? वो अपने कमरे में है। ओके, बाय। बाय। हाय विजय। हेलो, आ गई तुम? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। डॉक्यूमेंट्स रेडी है? हाँ रेडी है, लो चेक कर लो। मैंने तुम्हें यहाँ डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए बुलाया है। अरे ये क्या कर रहे हो? शायद तुम भूल रहे हो ये तुम्हारा घर है। किसी ने देख लिया तो? कौन देखेगा? घर पे तो कोई भी नहीं है। अच्छा जानकी तो सिर्फ बुलाने पर ही आती है। अच्छा। और संजना, वो तो मंदिर और भगवान की दीवानी है, तो वो तो 2 घंटे से पहले आएगी नहीं। और बाबूजी तो प्रीति के साथ हॉस्पिटल गए। तो अब यहाँ और बचा मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे अकेला। तो क्यों ना थोड़ा एंजॉय किया जाए। अरे मेम साहब, अब मंदिर नहीं गई? वो बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ देर बाद चली जाऊंगी। तो एक काम कर, ये मंदिर में जाकर रख दे। निकल निकल जा। टीना, टीना, टीना रुको तो। और तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? हाँ, नहीं सोचा। तेरी हिम्मत कैसे हुई टीना के ऊपर हाथ उठाने की? टीना सिर्फ मेरी अकाउंटेंट ही नहीं, मेरी बिजनेस पार्टनर भी है। तू अपनी औकात में रह, समझी? गार कहीं। टीना, टीना, मेरी बात तो सुन। आई एम सॉरी टीना, मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। वो संजना, वो तो गंवार लड़की, उसकी तुम्हें बाद में खबर ले लूंगा। लेकिन तुम प्लीज रोना बंद करो। संजना की जगह मैं होती ना, मैं भी यही करती। उसकी कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरी है कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुम पर भरोसा किया। मुझे लगा तुम मुझसे शादी करोगे, पर नहीं, मैं गलत थी। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। टीना, तुम पागल तो नहीं होगी? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते ना, तो कब का संजना को डिवोर्स दे दिए होते और मुझसे शादी कर ली होते। टीना, तुम रोना बंद करो। मैं कल ही अपने वकील को कॉल करूंगा और डिवोर्स पेपर्स रेडी करवा दूंगा और उसे जल्द से जल्द डिवोर्स दे दूंगा। तुम प्लीज रोना बंद करो। सुनिए ना। क्या है? क्यों आई है यहाँ पे? गुस्सा हो? अच्छा पापा सॉरी। मैं जानती हूँ आप उस टीना के करीब क्यों गए थे, क्योंकि मैंने आपको कभी टाइम ही नहीं दिया। सब गलती ना मेरी थी। सारा टाइम मैं पूजा पाठ में लगी रहती थी। पर अभी से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। देख, बहुत हो गया तेरा। मैं तुझे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नफरत करता हूँ तुझसे, नफरत। अरे कहाँ जा रहे हो आप?
तुझसे दूर बाहर जा रहा हूँ सोने। सुनिए तो, भैया भैया, नाश्ता रेडी है। पापा पापा, मैं संजना को तलाक दे रहा हूँ। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? बेटा एक बार सोच तो ले। नहीं पापा, मैं आपकी अब एक भी नहीं सुनूंगा। मुझे तलाक चाहिए और कुछ नहीं। जैसी तेरी मर्जी, वैसे भी तेरी जीत के आगे आज तक चली है किसी की? प्रीति तो चल रही है, मुझे देर हो रही है। भैया लेकिन जूस तो पी लीजिए। चलिए भैया। अरे सुनिए तो, ये प्रसाद तो लेकर जाओ। गुस्सा मुझसे है तो प्रसाद से कैसे नाराजगी? ये लो, शुभ होता है। बंद कर अपना ये शुभ और अशुभ का ड्रामा और तेरे भगवान का डर। जा, नहीं लेता प्रसाद, देखता हूँ क्या बुरा होता है मेरे साथ। अरे ये क्या कर दिया आपने? दीपक का पूछना शुभ नहीं होता, अशुभ होता है। आप ना थोड़ी देर रुक जाओ, बाद में चले जाना। हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़। तुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ? वकील के पास जा रहा हूँ, हम दोनों के डिवोर्स पेपर्स रेडी करवाने। मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ, समझी तू? चल प्रीति। भैया भैया विजय, भैया विजय क्या हो गया तुम्हें? विजय कुछ क्या हुआ बोलो। विजय? विजय 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 क्या हो गया? विजय, विजय चेक करो बेटा। विजय पापा, कब तक आप ऐसे दुखी रहेंगे? आपने कुछ खाया भी नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए कुछ खा लीजिए। पापा जो होना था वो हो गया। भैया हमको छोड़कर चले गए, अब वो वापस नहीं आएंगे। सबसे ज्यादा दुखी तो मैं हूँ। कैसी अभागन बहन हूँ मैं। एक डॉक्टर होकर भी अपने भाई को बचा नहीं पाई। बस सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि पता ही नहीं चला। लेकिन मैं आपको अपनी तबीयत खराब नहीं करने दूंगी। चलिए कुछ खा लीजिए। चलिए। आप ऐसे टूट जाएंगे तो कैसे चलेगा? आप मत रोइए, आप हिम्मत मत हारिए। आप हिम्मत हार जाएंगे तो मेरा क्या होगा? भाभी का क्या होगा? मेरी वजह से मरा है मेरा बेटा। उसे तो संजना शुरू से ही पसंद नहीं थी, पर मेरे कहने पर उसने शादी की। कई बार उसने कहा था कि वो उसे तलाक देना चाहता है, पर मैं ही उसे समझा बुझाकर शांत कर देता था। उसका ये नतीजा हुआ। खा गई मेरे बेटे को डायन। मुझे तो लगता है इस पूजा पाठ के पीछे जादू टोना करती होगी। पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, पर जब विजय ने संजना को तलाक की बात की तो उसी वक्त उसे हार्ट अटैक क्यों आया? मुझे ये संजना इस घर में नहीं चाहिए। कल ही उसके बाप से बात करके उसे यहां से दफा कर दूंगा। मैं दफा कर दूंगा मैं। ठीक है, शांत हो जाइए। आपको जो करना है कीजिए, पर प्लीज अभी चल के खाना खा लीजिए। आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। प्लीज पापा, प्लीज पापा। जानकी जी दीदी। खाने में क्या बनाया है? खाना तो नहीं बनाया दीदी,
कोई खाने वाला है तो बनाओ ना। बापूजी भी खाना नहीं खा रहे और ना ही मेम साहब, और आप तो वैसे भी शाम को खाती है। भाभी ने खाना नहीं खाया? खाना छोड़ो दीदी, वो तो बात करना भी बंद कर दिया है। बस पूरे दिन अपने रूम में बैठी रोती रहती है। जानकी, तो एक काम करना, तो वो अपनी पूजा वाली भाषा में समझा के देखना, शायद समझ जाए। ये मैं कर लूंगी। मेम साहब, मैं समझ सकती हूँ आप पे क्या बीत रही है, पर ऐसे रोने से तो जिंदगी नहीं कटेगी ना। हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना ही है। बस कोई जल्दी चला जाता है और कोई देर से। अपनी मौत से कोई बच नहीं पाया आज तक। शांति, तुम बताओ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? मैं तो भगवान को इतना मानती थी, पूजा पाठ करती थी, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों? भगवान को मुझ पर बिल्कुल दया नहीं है। ऐसे नहीं है मेम साहब, भगवान तो किसी के साथ अच्छा बुरा नहीं करते, वो तो सबको एक नजर से देखते हैं, इसलिए तो वो भगवान है। अच्छे बुरे तो इंसान के कर्म होते हैं, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। आपको तो पता है ना, प्रभु श्री राम और रावण दोनों भी भगवान शिव के भक्त थे, और भगवान शिव को भी दोनों से स्नेह था। फिर भी सबसे शक्तिशाली होके भी रावण को प्रभु श्री राम के हाथों मरना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। तो मेम साहब, आप ये रोना धोना छोड़ के आगे की सोचिए। इस घर को आपकी जरूरत है। भगवान से नाराज होके आपको शांति नहीं मिलेगी, बल्कि उनकी शरण में जाके मिलेगी। पापा, चाय। दवाई ली आपने अपनी? हाँ बेटा, ले ली। फिर से शुरू हो गया इसका ड्रामा। अब तो चीड़ आने लगी है इस घंटी की आवाज से। पापा, आप अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं? शांत हो जाइए ना। तो क्या करूं मैं? जानकी, ये लो प्रशांत। पापा जी, प्रशांत। बंद कर ये तेरा नाटक। मेरे बेटे को मारकर तुझे चैन नहीं मिला? जो ये सब कर रही है तू, अब किसे मारना चाहती है तू? गुस्सा मत कीजिए प्लीज। अब गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? खा गई मेरे बेटे को ये। मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। या तो तू इस घर से खुद चली जा, या मैं तुझे धक्के मार के बाहर निकाल दूं। पापा, पापा, पापा जी, क्या हो गया आपको? पापा जी, भाभी हॉस्पिटल में फोन करो। फोन किधर है? मेरे रूम में पड़ा है। मैं लेकर आती हूँ। पापा, बाबूजी, पापा क्या हुआ? पापा, मेम साहब, पापा क्या हुआ? पापा, पापा जी,
ये कंपनी के कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं। मैं शहर छोड़कर जा रही हूँ, तो सोची तुम्हें लौटा दूँ। तुम शहर छोड़ के जा रही हो? मेरा भी शहर में दिल नहीं लगता। विजय को बहुत मिस करती हूँ। क्या क्या सपने देखे थे हमने साथ में, सब खत्म हो गया। उसने मुझे धोखा दिया, ये छोड़कर चला गया। चलती हूँ। बाय। अरे दीदी, टीना मैडम चली गई, चाय भी नहीं पी उन्होंने। जानकी, जी दीदी। भाभी में सच में कोई शक्ति है क्या? क्या वो अपनी पूजा पाठ से किसी को मार सकती है? ये तो पता नहीं दीदी, पर इतना जरूर सुना है कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भगवान को भी उनके भक्तों के आगे झुकना पड़ता है। पर दीदी, ये कभी नहीं सुना कि किसी की भक्ति के वजह से किसी की जान गई हो। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं। दीदी, नाश्ता तो करके जाओ। नहीं जानकी, मुझे भूख नहीं है। प्रीति, ये लो प्रसाद। ये लो, तुम ले लो प्रसाद। जानकी, दीदी, दीदी, प्रीति, दीदी, क्या हुआ तुम्हें? मैम साहब, हॉस्पिटल काम लगा। फोन लगा। दीदी, दीदी, हेलो सिटी हॉस्पिटल। हाँ जानकी, प्रीति कैसी है? दीदी अभी ठीक है मैम साहब, अभी खतरे से बाहर है। डॉक्टर बोल रहे हैं 2-3 दिन में वापस घर पे आ जाएंगे। ठीक है, तू प्रीति का ख्याल रखना। जी मैम साहब। लाख लाख शुक्र है गजानन महाराज का, बस प्रीति जल्दी से घर आ जाए। आइए आराम से। मैं ठीक हूँ सिस्टर। ये इनकी फाइल्स हैं और ये इनकी मेडिसिन हैं। मैम, आप अपनी दवाइयाँ टाइम से लीजिएगा और रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। मैं चलती हूँ। थैंक यू। अब कैसी तबीयत है आपकी प्रीति दी? मैं ठीक हूँ जानकी, मुझे तो लगा था मैं मर ही जाऊंगी। आपको पता है संजना मैम ने आपके लिए कितनी सारी प्रार्थना की है। 3 दिन हो गए उन्होंने कुछ भी खाया नहीं है। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। तुम आ गई? ये लो प्रसाद। रख प्रसाद, रख और बंद कर अपना टोना टोटका। निकल यहाँ से। बंद कर अपना ड्रामा और दोबारा दिखाई मत देना यहाँ पे। दीदी मत करो ऐसा, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा दीदी? मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसने मेरे भाई और मेरे बाप को तो मार दिया और अब ये मुझे भी मारना चाहती है। वो तो एम्बुलेंस सही टाइम पर आ गई थी, वरना तूने तो मुझे मार ही दिया था। डायन, निकल यहाँ से। दीदी, मैम साहब,
प्रीति सुनो तो मेरी बात। प्रीति आप रोइए मत मैम साहब। प्रीति दी ने अच्छा नहीं किया। आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। आप चलिए मेरे साथ। तुम इस तरह से किसी को घर से बेदखल नहीं कर सकती। आखिर इनका भी इस घर पर हक है। सर पर इससे मुझे अपनी जान का खतरा है। टोना टोटका करती है ये। सर पहले इसने मेरे भाई को मारा, फिर मेरे पापा को, और अब ये मुझे मारना चाहती है। क्या प्रीति जी, आप एक डॉक्टर होकर इन सब बातों को मानती हो? सर मैं नहीं मानती थी, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा मेरे भाई और मेरे पापा को ऐसे, तो मुझे मानना पड़ा। देखो, मैं तुम्हारी सोच को तो बदल नहीं सकता, और बिना किसी सबूत के तुम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। संजना यही रहेगी, तुम उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकती। और एक बात और, अगर आगे से तुमने संजना को कोई भी परेशानी दी तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। बेहतर यही होगा कि मिलजुल कर रहो। संजना जी, अगर दोबारा ये परेशान करे तो पुलिस स्टेशन आ सकती हो आप। जी सर। चलो। प्रीति दीदी, अब क्यों दुश्मनी मोल ले रही हो संजना मैम से? सोचो, अगर सच में उनमें कोई शक्ति हुई तो वो कभी भी मार सकती है आपको। मैं तो कहती हूँ अगर जिंदा रहना है ना तो सब कुछ भूल के दोस्ती कर लो आप मेम साहब से। ठीक कह रही है तू। भाभी, भाभी आई एम सो सॉरी। वो भैया और पापा की अचानक मौत से मैं परेशान हो गई थी और सारा गुस्सा आप पे निकाल दिया। उनके जाने के बाद ये सारा घर हम ही को संभालना है ना, तो क्यों ना हम दोस्त बन जाएं? हाँ प्रीति, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे लगता है ये सब मेरी पूजा पाठ की वजह से ही हो रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना आज से पूजा पाठ खत्म कर देती हूँ। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको। जानकी बता रही थी कि आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। चलिए आप डाइनिंग टेबल पे बैठिए, मैं आपके लिए आपका फेवरेट पास्ता बनाती हूँ। क्यों? जानकी कहाँ है? जानकी यही है, लेकिन पास्ता आपका फेवरेट है ना, तो मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। ठीक है? ये लो आपका फेवरेट पास्ता, हमारी दोस्ती के नाम। अरे खाइए ना। मुझे सिर्फ पानी पास करो ना। हाँ। वो सॉरी, हाथ लग गया गलती से। जानकी, आई मैम साहब। ये पास्ता गिर गया है, इसे साफ कर देना। कोई बात नहीं भाभी, मैं आपके लिए दूसरा ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम खाओ ना, मैं खुद जाके ले लेती हूँ। भाभी चाय तुम रख दो, मैं पी लूंगी। पीजिए। हाँ तुम जाओ, मैं पी लेती हूँ। ठीक है।
मुझे देख के बहुत हैरानी हो रही है। अपने आप को बहुत चालाक समझती है। मेरे हाथ का पास्ता नहीं खाएगी, चाय नहीं पिएगी। ओहो, तो तुझे पता चल गया कि सबको मैंने ही मारा है। तू चिंता मत कर, तुझे भी मैं ही मारूंगी, जैसे मैंने पापा और भैया को मारा। तुझे पता है ये क्या है? स्लो पॉइजन। इससे इंसान ना धीरे धीरे मरता है। एक एक बूंद 1.5-2 महीने देते जाओ, फिर इंसान सीधा ऊपर। और लोगों को लगता है कि वो हार्ट अटैक से मर गया, जैसे पापा और भैया मरे थे। तुझे मारने का ना मेरा कोई इरादा नहीं था। सोचा था कि तुझे ऐसे घर से बाहर निकाल दूंगी और तू मेरे रास्ते से निकल जाएगी, लेकिन नहीं, तू वापस आ गई यहाँ पे मेरे हाथ से मरने के लिए। तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगी? पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अच्छा, पुलिस को वैसे ही पता चलेगा ना, जैसे भैया और पापा के बारे में पता चला ना। तुझे भी मैं ऐसे ही मार दूंगी और किसी को पता नहीं चलेगा। मैं लोगों को बोलूंगी जैसे मेरे भैया और मेरे पापा मर गए, मेरी भाभी भी हार्ट अटैक से मर गई, और लोग मेरा विश्वास कर लेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तू देख। रुक। सर आप मेम साहब, क्यों, क्या हुआ? हैरानगी हुई हमें यहाँ देखकर? जब तुम जैसे बददिमाग लोग प्लान बनाकर किसी की जान ले सकते हैं, तो हमें तो मुजरिमों को पकड़ने के लिए ट्रेनिंग मिलती है। तेरे प्लान के बारे में तो उसी दिन पता चल गया था जिस दिन जानकी और संजना हमारे पास आए थे। साहब मैंने कई बार प्रीति दी को ना चाय में और खाने में कुछ दवाई जैसा मिलाते हुए देखा था। मुझे लगता है कि विजय जी और राजेश जी की मौत के पीछे उनका ही हाथ है। तो आप लोग पहले क्यों नहीं आए हमारे पास? साहब पहले मुझे भी लगता था कि संजना मैम के ऊपर किसी शक्ति का असर है, पर जब मैंने देखा कि प्रीति दी जिंदा बच गई और बिना डरे उन्होंने मेम साहब को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, तो मुझे लगता है कि ये प्रीति दी की ही करतूत है। देखिए, हम बिना सबूत के किसी को अरेस्ट तो कर नहीं सकते। अब डेड बॉडीज भी नहीं है जो पोस्टमार्टम से पता चल जाए। तो क्या प्रीति का जुर्म कभी सामने नहीं आएगा? एक प्लान है जिससे प्रीति रंगे हाथों पकड़ी जाएगी। क्या सर? देखो, अगर प्रीति ने ही अपने पापा और भाई को मारा है तो वो तुम्हें भी जान से मारने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें उस घर में वापस जाना होगा। लेकिन तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा कि प्रीति के हाथ से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खानी। वो जो कुछ भी तुमको खाने को दे या पीने को दे, उसे कैसे भी करके हमारे पास लाना होगा ताकि हम उसकी फॉरेंसिक जांच करवा सकें। ठीक है? जी सर। और प्लान के मुताबिक हम संजना को यहाँ वापस लेके आए ताकि तुम उसे जान से मारने की कोशिश करो और रंगे हाथ पकड़ी जाओ। सबूत क्या आपके पास में? सबूत? ये देखो, ये तुम्हारे गुनाहों का सबूत है। कल जो तुमने संजना को पास्ता दिया था ना खाने के लिए, ये उसी की फॉरेंसिक रिपोर्ट है। संजना ने जानबूझकर उस पास्ता को गिराया था ताकि जानकी उसे हम तक पहुंचा सके। सो ये पास्ता आज प्रीति दी ने संजना मैम के लिए बनाया था और आज भी मैंने उनको इसमें कुछ तो मिलाते हुए देखा है। पांडे, इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दो और जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट मंगवाओ। इसमें साफ साफ लिखा है कि उस पास्ता में जहर था। अब तुम बच नहीं सकती। सच सच बताओ, क्यों किया ये सब? और क्या करती मैं? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी मेरे भाई ने। तंग आ गई थी मैं उससे और उसकी तानाशाही से। उसके मन में जो आता था वो करता था वो।
अपने फायदे के लिए वो कुछ भी करता था। और पापा तो हर बात पे उसी का साथ देते थे। कुट रही थी मैं, एक लड़के से प्यार करती थी मैं, उससे भी मुझे दूर कर दिया और मेरी शादी जबरदस्ती किसी और लड़के से करा दी। और जब उसके परिवार वालों ने दहेज मांगा तो मेरे भाई ने उससे मेरा तलाक करा दिया। अरे सिर्फ 10 लाख की तो बात थी, दे देता तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन नहीं, मेरे भाई ने उसे साफ साफ मना कर दिया। और किसके पास जाती मैं, माँ तो है नहीं, और पापा हर बात पे सिर्फ उसका साथ देते थे। इसीलिए मैं चुपचाप अपनी नौकरी करने लगी। तब एक दिन मैंने भैया को बोला कि मुझे क्लिनिक खोलना है, तो फिर भैया ने मुझे साफ साफ मना कर दिया। और हद तो उस दिन हो गई जिस दिन मेरे भाई ने मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करानी चाहिए जिसका एक बच्चा है और उसकी बीवी मर चुकी है। पता है क्यों? क्योंकि वो पैसे वाला था, उसमें भी मेरे भाई का ही फायदा था। जहर तो मैं दोनों को बहुत पहले से ही दे रही थी, कभी जूस में, कभी चाय में, कभी खाने में मिलाकर। जब मैंने मेरे भाई को एक दिन बहुत गुस्से में देखा ना, उस दिन मुझे लगा कि अब मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। और उस दिन मैंने उसको डबल डोज के साथ में जूस में मिला के दे दिया और वो मर गया। सबको लगा कि वो हार्ट अटैक से मर गया। और वैसे ही मैंने मेरे पापा को भी जहर दिया। वो तो वैसे भी इससे गुस्सा थे। मैं इसको मारना नहीं चाहती थी, मुझे लगा कि मैं इसको घर से बाहर निकाल दूंगी और ये चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये वापस आ गई। मैंने हार्ट अटैक का नाटक किया। मुझे लगा कि मैं इसे फंसा दूंगी, सबको बोल दूंगी टोना टोटका करती है। मुझे ये सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इस जानकी की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। मुझे नहीं लगता कि दहेज ना देकर विजय ने कोई गलती की है, और मुझे नहीं पता आपके पापा और आपके भाई ने आपके साथ सही किया या गलत किया, लेकिन आपने जो किया वो एक क्राइम है और एक क्रिमिनल को तो सजा मिलती है। अब जेल में बैठकर प्लान बनाना कि वहां से बाहर कैसे आओगी। ले चलो इसे। Thank you.